जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से पारण करना चाहिए, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र होना चाहिए। ये पारण अन्य एकादशियों के पारण से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि इस एकादशी पर भद्रा का भी साया रहा है। क्या इसका प्रभाव पारण पर रहेगा या नहीं रहेगा, पारण वाले दिन भद्रा है या नहीं है। आज के इस वीडियो में हम दोनों दिन का पारण आपको बताएंगे। कुछ लोगों ने 21 को व्रत किया है तो वो व्रत 22 को पारण करेंगे। तो 22 को पारण किस समय करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम आदि हैं। और जो लोग 22 को व्रत करेंगे, द्वादशी युक्त व्रत होगा श्रेष्ठ व्रत, वो लोग 23 को पारण करेंगे। तो 23 तारीख को पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, क्या मुहूर्त आदि होना चाहिए। एक बात जो आपको अभी बता दें वो ये कि जो लोग 21 को व्रत कर रहे हैं ना, और वो 22 को पारण करने वाले हैं, वो भूल के भी सूर्य उदय के साथ जो पारण का नियम रहा है उस पे पारण ना करें। सुबह सुबह आप पारण नहीं कर सकते, अन्यथा निश्चित ही आपका जो व्रत है वह शुभ फलदायी नहीं रहेगा। क्यों नहीं करना है, क्या कारण है, इसके विषय में अब हम आगे वीडियो जब आरंभ करेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। पर ध्यान दीजिएगा कि 22 तारीख को सुबह सुबह पारण नहीं कीजिएगा। पूरी जानकारी आगे आपको प्रदान की जाएगी, तो कृपया अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है एकादशी से संबंधित। इस एकादशी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नील माधव भगवान का प्रादुर्भाव भी है, उनका आगमन भी है जो पूरी जगन्नाथ में हुआ। तो इसीलिए आप कृपया जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार बताते हैं आपको कि तिथि कब आरंभ हो रही है, कब मुहूर्त है, क्या आपको व्रत कब करना चाहिए। साथ ही आपको पुराणों के अनुसार बताते हैं कि विधि क्या है, नियम क्या है, किस प्रकार से व्रत आदि और कथाएं आदि रहेंगी। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण की। ये जो एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसकी शुरुआत हुई है 21 तारीख को सुबह 7:18 से दशमी भेदा एकादशी थी, और एकादशी का समापन होगा 22 तारीख को सुबह 4:27 पर। 22 तारीख को द्वादशी भेदा व्रत रहेगा, उत्तम व्रत रहेगा। ये जो एकादशी है इसकी महिमा इतनी अधिक है कि जो कोई इसका व्रत करता है, विधि विधान से पूजन आदि करके अपने व्रत को पूर्ण करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। 88,000 ब्राह्मणों को जब भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, उतना केवल ये एक एकादशी प्रिय भक्तों आपको प्रदान करती है। पर इसके लिए इस व्रत को सही प्रकार से करना आवश्यक है, नियमों का पालन करते हुए, और सही प्रकार से इसका पारण करना आवश्यक है। तो क्योंकि अब आपने पूजन तो कर ही लिया होगा, पूजन आदि करने के बाद अब सायंकाल को संभव है तो आप कीर्तन कीजिए। कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन के लिए कहीं और ना जा सके तो कीर्तन के रूप में भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण कर लीजिए। यूट्यूब पर आप नारायण रक्षा कवच सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए। इसको सायंकाल को पुनः इनको सुनना चाहिए, ये आपको कीर्तन का फल प्रदान करेंगे। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिए, जागरण ना कर सकें तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिए, और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले अवश्य ही आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा।
जिन्होंने 21 को व्रत किया है वो 22 को पारण करेंगे। तो 22 तारीख को रविवार का दिन है और आषाढ़ मास का रविवार है। इस दिन सूर्य की आराधना अत्यंत फलदायी है, तो आपको सूर्य देव को अवश्य ही इस दिन जल देना चाहिए। ये आपके पारण के फल को और अधिक बढ़ाएगा। सूर्य देव को जब आप जल देंगे तो उसमें थोड़ा सा रौली डाल लीजिएगा और लाल रंग का पुष्प हो तो वो डाल लीजिएगा। ओम रवये नमः इस मंत्र के साथ आपको भगवान भास्कर को सूर्यदेव को जल देना है। इसके अतिरिक्त आज क्योंकि रविवार का दिन है तो पीपल पर जल ना दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आज के दिन गीता के पाठ का यदि आप श्रवण कर रहे हैं, 7वें अध्याय का वो जो जल अर्पित किया जाता है पितरों को, वो भी पीपल पर नहीं चढ़ाना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी से निवृत्त होकर अब आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं, जहां आप पारण की पूजा करने वाले हैं। पारण की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए कि वह एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसे एकत्र कर सकें। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए। यदि पूरी जगन्नाथ का स्वरूप मिल जाता है, जिसमें जगन्नाथ भगवान और बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों हैं एक साथ, तो बहुत उत्तम है। अन्यथा जो भी आपके पास चित्र या प्रतिमा है वह लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र, भगवान की पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके अतिरिक्त जनेऊ 2 लेंगे आप, बलभद्र जी के लिए और भगवान जगन्नाथ के लिए। सुभद्रा जी को जनेऊ अर्पित नहीं की जाएगी। इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद प्रयोग नहीं करना है और शक्कर। शहद के स्थान पर गंगा जल प्रयोग कीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने ले लेनी है। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे को लोटे को लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और उसके बाद ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारी बताई गई विधि से पूजन करते हैं, उन्होंने यहाँ तक का कार्य एकादशी के दिन ही कर लिया होगा और पहले से ही आपने स्थापना भगवान की करके रखी होगी। लेकिन पारण का हमारा जो वीडियो है वो बहुत पॉपुलर रहता है और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं जो नए भी होते हैं। तो आप जिन्होंने स्थापना अभी तक नहीं की थी एकादशी के दिन, वो आप इस प्रकार से पहले स्थापना कर लीजिए। सामग्री लेके बैठ जाइए। सबसे पहले सामग्री का शुद्धिकरण, स्थान का पवित्रीकरण और उसके बाद स्थापना करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। जिन लोगों ने एकादशी के दिन स्थापना की हुई है वो वहाँ की साफ सफाई कर लें। कल की चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वहाँ से हटा लें। पूजा आदि के जो हार हैं, फल फूल आदि हैं, उनको हटा दीजिए, वहाँ से एकत्र कर लीजिए। ये सब जल प्रवाहित होगा, ध्यान दीजिएगा। आप स्थापित करेंगे तो सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। एक पुष्प लीजिए और लोटे में जो जल भरा है उस जल का छींटा दीजिए उस फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर हमें पूजन करना है। ओम पवित्रो हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दोपी वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने उस स्थान का शुद्धिकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब चौकी बिछाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के हाथ में पुष्प लीजिए। भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हम आपका आवाहन करते हैं, आप आएं और यहाँ विराजमान हों जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। हम आपको आसन के रूप में ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इन पुष्प को आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से पुष्प जो हैं वो आसन के रूप में आप अर्पित कीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। धूप को भी जला लीजिए। धूप दीप जलाने के बाद अब हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। भगवान के सामने एक एक पात्र रख दीजिए। अगर आपने तस्वीर भगवान जगन्नाथ के वहाँ की ली है जिसमें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों हैं, तो तीनों के सामने ही एक एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप तीनों के निमित्त पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। और यदि आपने कोई एक चित्र रखा है भगवान श्री हरि विष्णु का तो आप एक पात्र रख दीजिए। अब आप सर्वप्रथम
अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद स्वयं जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी करना होगा। 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा 1-1 मंत्र पे और स्वयं ग्रहण कीजिएगा, पी लीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए 1 चम्मच और पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाएगा। पद्य अर्घ्य आचमनी के रूप में 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे भगवान को 1-1 मंत्र पर। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः बलभद्राय नमः सुभद्राय नमो नमः। एकादशी व्रत पारण पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः श्री जगन्नाथाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1-1 चम्मच जल तीनों को अर्पित कीजिए। और जो अगर कोई शंख के साथ प्रतिमा पर पूजन कर रहा है तो वह शंख के माध्यम से अर्घ्य दीजिएगा जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को शंख से अर्घ्य देना अति उत्तम माना जाता है। आचमनी कराएंगे अब। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद स्नान कराएंगे भगवान को। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः श्री जगन्नाथाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से भगवान को स्नान कराइए, नहलाइए मेरे प्रभु को प्रेम से। अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिलाकर। ध्यान दीजिएगा कि एकादशी का जो पूजन होता है उसमें किसी भी दिन शहद प्रयोग नहीं करना है। दशमी तिथि से ही शहद वर्जित होता है। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः सुभद्राय नमः श्री जगन्नाथाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को 1-1 फूल पर लगाकर। तीनों रूपों को पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध्योदक स्नान होता है। शुद्ध स्नान होता है तो शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को अर्पित कीजिए प्रेम से। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। 1-1 चम्मच जल तीनों को अर्पित कीजिए। शुद्ध्योदक स्नान के बाद स्नान पूर्ण होता है। अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। तो मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और 1-1 टुकड़ा वस्त्र के रूप में तीनों स्वरूपों को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करते हैं, यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं। वस्त्रम उपस्त्रम यज्ञोपवीतम। तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ को तिलक कर लीजिए रौली कुमकुम आदि से और अर्पित कीजिएगा। जो जनेऊ है ये केवल बलभद्र जी को और भगवान जगन्नाथ को ही अर्पित की जाएगी। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः बलभद्राय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और फिर अर्पित कीजिएगा। तीनों के लिए 1-1 फूल पर इत्र लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः बलभद्राय नमः सुभद्राय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद तिलक करेंगे प्रेम से। तीनों को तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः सुभद्राय नमः। जगन्नाथाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए प्रभु को प्रेम से। तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सुभद्राय नमः बलभद्राय नमः श्री
जगन्नाथाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमः। धूपम अर्पयामि। धूप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्वः जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भगवान को प्रेम से नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल हो तो फल लीजिएगा, मिठाई हो तो मिठाई लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा और मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। अब भगवान को आचमनी कराइएगा, जलाचमनी कराइएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए भगवान को प्रेम से। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका पान का बीड़ा बना दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए तांबूल के रूप में। ओम भूर्भुवस्वः जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। प्रेम से तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। अब आप भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिएगा हाथ जोड़ के। ओम भूर्भुवस्वः जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, तीनों को दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। और अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। तदोपरांत आप भगवान की आरती करेंगे। भगवान परमेश्वर की आरती कीजिए। आरती के लिए थाली सजा लीजिए और प्रेम से भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसके माध्यम से आप आरती कीजिए भगवान की। आरती करने के बाद भगवान को हम पारण का भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में क्या बनाना है, ये जो एकादशी है इस पे क्योंकि भगवान के जगन्नाथ स्वरूप का पूजन किया जाता है, जगन्नाथ भगवान को मालपुए का भोग लगता है और खिचड़ी का भोग लगता है। तो आप या तो मालपुए बनाएं या तो आप खिचड़ी बनाएं। इनमें से जो भी आप कुछ बना सकते हैं वह उत्तम है, मालपुआ या खिचड़ी में से। अगर आप मालपुआ खिचड़ी नहीं बना सकते तो फिर पीले चावल, क्योंकि सभी एकादशियों के लिए उत्तम होते हैं, तो पीले चावल भी पारण वाले दिन आप बना सकते हैं। या जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बना हो ना वो ले लीजिए आप। जो भी सात्विक भोजन आप जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना हो, कोई भी सात्विक भोजन आप घर में बना सकते हैं, उससे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। हाँ, आज के दिन का जो भोग है वो मालपुआ या खिचड़ी का कहा गया है। तो भोग को सजाइए थाली में। थाली सजाइए, थाली में एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखिएगा। थाली भगवान के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए, भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए भोग के लिए। ओम नाभ्यः आशिहिदन्तरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां ओमें दशां श्रोत्रां तथा लोकान् कल्पयनः। भगवान से प्रेम से भोजन के लिए निवेदन कीजिए, भोग लगाने के लिए निवेदन कीजिए। भगवान अवश्य आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए और जल आचमनी कराइए। जल लीजिए, अगर शंख है आपके मंदिर में तो शंख में जल भर के और घुमाइए जो भोजन की थाली है उसके चारों तरफ, और उसके बाद जल अर्पित कर दीजिए भगवान को। इसके बाद ये प्रसाद उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। बंधु बांधव जो हैं उनको भी प्रसाद दीजिएगा, जो भी अगर आपके पारिवारिक जन आज बैठकर पूजन कर रहे हैं तो। अब आपको पुष्पांजलि करनी है, उसके बाद आगे का कर्म बताते हैं। पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसके बिना कभी भी पूजा जो है पूर्ण नहीं होती है और इसी पर निर्भर करता है आपके व्रत का फल। तो आइए पुष्पांजलि आरंभ करते हैं। इसमें क्षमा याचना भी की जाती है। तो उसमें अगर आपसे कुछ गलती आज हुई हो, व्रत में आपको ज्ञात हो कि आपसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो उसकी क्षमा याचना भी कर लीजिएगा। हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान श्रीहरि से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु,
हे जगन्नाथ स्वामी, हे माधव। प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों के इन 2 दिनों में की है। एकादशी के दिन कल हमने आपका पूजन किया, आज हमने पारण का पूजन किया, आपके निमित्त यह एकादशी का व्रत किया। भगवान, इसमें जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो उसके लिए हम बारंबार आपसे क्षमा याचना करते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ज्ञात है कि आपसे कोई भूल हुई है इस व्रत में, तो वह वर्णन यहाँ पे कीजिए भगवान से कि प्रभु, मुझसे व्रत में ये त्रुटि हो गई, ये गलती हो गई, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं था या मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गई। तो इसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, मुझे क्षमा करें। तो ये निवेदन आप अवश्य कीजिएगा यदि आपसे कोई गलती हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी है। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे भगवान, हमारे पास यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में वो पुष्प अर्पित कर दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें दंडवत ना करें, बाकी पुरुष जो हैं वो दंडवत प्रणाम करें। माताएं बहनें झुक के प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और खड़े खड़े वहीं परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से आप परिक्रमा कर लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिए। ये आपका पारण दिवस का पूजन पूर्ण होता है, एकादशी का पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। जो सामग्री विसर्जन की है उसको विसर्जन कर दीजिएगा। फल आदि जो है, मिठाई आदि जो है, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। अधिक कुछ ना कर पाएँ तो फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए और वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। योग्य ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो। वेद पाठी ब्राह्मण या मंदिर में आप दान दे दीजिए। योग्य ब्राह्मण को दिया गया दान ही हमेशा लगता है, तो दान देना है। इसके अतिरिक्त आप बिस्किट, रस आदि ले लीजिए, उसके साथ दूध और दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। कुछ भी हो, लेकिन आपने ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करना है। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना है। यदि आप कोई दान दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। वहां आप दक्षिणा आदि भेज दीजिएगा। दान दक्षिणा आदि देने के बाद अब आप आसन लगा के बैठ जाएं। आसन लगा के बैठ जाएं और मुंह में तुलसी का पत्ता रखें, जल पिएं और व्रत का पारण करें। प्रसाद के रूप में वही ग्रहण कीजिएगा जो आपने भगवान को भोग लगाया है। वह पहला ग्रास उसी का लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी खाना चाहें वह खा सकते हैं। पारण में आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जी, पारण करना कब है। प्रिय भक्तों, जो लोग 21 को व्रत कर रहे हैं वो लोग 22 को सुबह सुबह पारण ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि पारण वैसे तो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद कर लिया जाता है, परंतु इस एकादशी का पारण में जो योग बन रहा है सुबह सुबह नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर का समय रहेगा। पारण का जो नियम है ना, पारण जो है वो कुछ नियमों पर आधारित होता है। उसमें नियम कहता है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकल जाने के बाद पारण होना चाहिए। क्योंकि ये जो द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे होते हैं ना, ये हरिवासर का समय होता है और ये व्रत में ही किया जाना चाहिए। अगर इससे पहले व्रत खोल दिया या इसमें व्रत खोल दिया तो व्रत जो है वह निश्चित रूप से खंडित माना जाता है। अब क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर रहेगा, अगर आप सुबह सुबह व्रत खोलेंगे तो आपका व्रत खंडित होगा। तो 22 तारीख को पारण के लिए जो उत्तम मुहूर्त है वो तो 1:13 से आरंभ होगा और 3 बजे तक रहेगा। तो या तो उस उत्तम मुहूर्त में खोलिए या बहुत जल्दी चाहते हैं तो 11 बजे के बाद आप पारण कर सकते हैं। जो लोग 22 को व्रत करेंगे वो 23 को पारण करेंगे। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:24 से और 7:10 तक। इस समय में पारण कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि उनका व्रत खंडित होने से बचे। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।